volume which deals with the Prime Minister speaks. I certainly would like to say that I was not the Prime Minister who was afraid of talking to the press. डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब कल रात ये खबर आई कि डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे तो देश ने कहीं ना कहीं अपनी एक धड़कन जरूर पूरा देश चूक गया होगा, क्योंकि महान अर्थशास्त्री तो थे ही, लेकिन भारत के लिए बहुत कुछ योगदान दिया प्रधानमंत्री के रूप में भी। मैं कल किसी एक्सपर्ट को सुन रही थी और उन्होंने कहा कि भारत के 3 टॉप प्रधानमंत्री में अगर किसी का नाम आता है तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी नाम है। तो इस तरीके के व्यक्तित्व को हमने खो दिया। 92 साल के थे और काफी वक्त से बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन भारत को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो योगदान दिया है, भारत को आगे ले जाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो योगदान दिया है, मुझे नहीं लगता है कि भारत देश और भारत देश के नागरिक इसे कभी भूल सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस से बिलोंग करते थे, लेकिन हमेशा ही देश हित में सोचते रहे और खामोश प्रधानमंत्री उन्हें कहा जाता था। लेकिन संसद में खड़े होकर वो कहते थे कि हजारों आवाज हजारों जवाब से बेहतर है मेरी खामोशी। तो इस तरह की शेरो शायरी के साथ जब संसद चलती थी तो पूरा देश उसे देखना पसंद करता था। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे, लेकिन उनके जमाने की यादें, उनकी बातें और भारत देश को दिया गया योगदान भारत देश कभी नहीं भूल सकता। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान मुद्दे की बात में वीएनएम टीवी पर मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपको मेहमानों से मिलवाते हैं और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व के बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से उमाकांत मांकड़ी जी जुड़े हैं। उमाकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में आपका। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में संतोष सिंह राठौड़ जुड़े हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ संजीव पंचोली जी जुड़े हैं। संजीव जी, चर्चा में स्वागत है आपका। थैंक यू। चलिए उमाकांत जी के पास चलती हूँ। कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे और सालों तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए सर्व किया। भारत देश के प्रधानमंत्री रहे 10 साल और देश को काफी कुछ दिया। उमाकांत जी ने बहुत नजदीक से उनके कार्यकाल को देखा और समझा होगा। उमाकांत जी, एक नायाब हीरा पद्म विभूषण डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बहुत कम बोलते थे लेकिन बिना बोले ही बहुत कुछ कह जाते थे, ऐसे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री को भारत ने खोया है। क्या कहेंगे, आज क्या दिल में जज्बात आ रहे हैं और उनके साथ उनके कार्यकाल की क्या बातें याद आ रही है? उमाकांत जी। डॉक्टर साहब की यादें न आज की होगी न कल की होगी, वो तो सालों साल जितने जमाना चला जाएगा उतना वो हमारे साथ रहेगा। चाहे मैं हूं, चाहे मेरी पार्टी है, चाहे ये देश है। एक साफ बात समझ के हमें चलना चाहिए। आपने जो कुछ कहा कि 3 प्रधानमंत्री, मैं ये समझता हूं साफ तौर पर कि प्रधानमंत्री को कभी दर्जा नहीं दिया जा सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, इंदिरा जी, राजीव जी, चाहे कोई भी, अटल जी, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, अपने आप को प्रधानमंत्री है। वो देश की बागडोर हाथ में लेकर हिंदुस्तान की प्रजा की, आवाम की साथ खड़े हैं। मुझे गर्व इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ ऐसे प्रधानमंत्री दिए कि जिसकी बदौलत आज हिंदुस्तान बनकर खड़ा है। आज हिंदुस्तान की आवाम खुश है। कुछ चंद साल पहले कुछ घटनाएं हुई जिसका जिक्र आज करना जरूरी नहीं लगता, लेकिन एक बात मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि हम जैसे अटल जी को याद करते थे, आज पूरे देश अटल जी को याद कर रहा है। बिल्कुल। अभी अभी मुझे समाचार मिल रहा है कि हर 5 सेकंड पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को ट्रिब्यूट देने के लिए ट्वीट हो रहे हैं, एवरी 5 सेकंड। जी। अब ऐसी हालत में इनके बारे में क्या कहें?
एक सीधा सा आदमी हम्म, सिर्फ अपनी ताकत, अपनी होशियारी, अपनी बुद्धि क्षमता से इस देश के अंदर कुछ ना कुछ करना है, हम्म, इस देश की जनता को कुछ फायदा देना है, वो एक ही मकसद से जो चलने वाला आदमी था। वो 92 इयर्स के एज पर उनके जाने से पूरे देश को सदमा जरूर है, जी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह कई मुद्दों के ऊपर, कई घटनाओं के ऊपर याद रहेगा। बिल्कुल, मनमोहन सिंह बिल्कुल, ने हमें दी है कि जिसकी बदौलत आज हिंदुस्तान और आज हिंदुस्तान की सरकार भी क्रेडिट पा रही है। जी, आज हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, औद्योगिक क्रांति हो रही है या तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो इनके पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। जी, हमें जी, बड़ा दुख हुआ कि वो हमसे चले गए। जी, बिल्कुल, दुख और आज पूरे देश है। मैं जी, आपके माध्यम से सत सत वंदन करता हूं और आज के हिंदुस्तान की आवाम को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का कोई नंबर नहीं है, उसके गुण है, उसके कार्य है और उसके कार्य पर वो पहचाने जाते हैं। बिल्कुल, और डॉक्टर मनमोहन सिंह वैसे ही एक शख्स थे जिसको पूरा देश याद रखेगा, पूरी दुनिया याद रखेगी। जी, बिल्कुल। और आज हम तो हमारे जीवन का एक भाग है, तो हम तो जरूर याद रखेंगे। बिल्कुल याद रखेंगे। आज जी, आज पूरा देश एक हो गया है ऐसा लगता है। आज कोई पॉलिटिकल पार्टी अलग नहीं दिख रही है। आज हर कोई, मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह पॉलिटिकल पार्टी होनी भी नहीं चाहिए का माहौल आज हमने देखा। देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री Yes, अमित yes. शाह उनके घर गए, उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनके परिवार से मिले। ये जो सारी तस्वीरें हैं वो हेल्दी देश को और हेल्दी लोकतंत्र को बढ़ावा देती। हमारे साथ संजीव पंचोली जी हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। संजीव जी, क्या कहेंगे? आज घटना बड़ी दुखद है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बेमिसाल मिसाल कायम कर गए हैं। जी मयूरिका जी, सबसे पहले मैं वीएनएम टीवी के माध्यम से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूं। और मैं कहता हूं कि कुछ शख्सियतें ऐसी होती है कि जिनकी जगह कभी पूरी नहीं जाती। मनमोहन सिंह जी अपने आप में एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि जो बिना बोले ही सब कुछ बता देते थे। आप ही ने जो क्लिप दिखाया रिगार्डिंग हिज नेचर, रिगार्डिंग द होल पर्सनालिटी, मैं कहूंगा कि आज देश ने एक ऐसा नेता खोया है कि जो एक मिसाल था। आने वाले दिनों में पॉलिटिकल नेताओं के लिए वो मिसाल बन के रहेंगे, क्योंकि सिर्फ अपना कार्य करना, कम बोलना और अपना कार्य करना और इंटेलिजेंस के साथ कार्य करना, चाहे कोई भी पोजीशन हो। सबसे पहले तो वो एक अफसर थे, अफसर होने के बाद में वो आरबीआई के गवर्नर बने और वो देश के इकलौते ऐसे गवर्नर बने कि जिनकी साइन करेंसी नोट पर होती थी। जी, और मतलब ऐसे केवल प्रधानमंत्री बने कि जिनकी साइन करेंसी नोट पर होती थी। उन्होंने एक इस देश को नई दिशा दी, क्योंकि उन्होंने मनरेगा और आधार कार्ड जैसी योजनाएं बनाई। आज जो आधार कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में प्रस्थापित किया है, तो उसकी नींव अगर किसी ने डाली है तो माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने डाली थी। मनरेगा की नींव भी उन्होंने डाली थी, क्योंकि हम कहते हैं अंत्योदय तक हमें पहुंचना है और छोटे से छोटे आदमी को रोजगार कैसे दी जाए। तो दैट वाज द आइडिया ऑफ मिस्टर मनमोहन सिंह जी। वी रियली अप्रिशिएट ऑन दिस ओकेजन व्हाइल इज नॉट विथ अस, और वो सदैव याद रहते रहेंगे। उनकी एक खास बात मुझे यह लगती थी कि लोग चाहे कुछ भी कहे, पर
मैं कहना चाहूंगा कि एक ऐसा व्यक्तित्व था, उनकी फिल्म पर उन पर फिल्म भी बनी। जी अनुपम खेर जी ने उन पर उनकी अदाकारी भी निभाई। मैंने वो फिल्म भी पूरी देखी है। पर पूरा मेरा कहने का तात्पर्य है कि ऐसा ऐसा व्यक्ति कि हमें क्या, आई डजंट हैव वर्ड्स टू से कि एक महान व्यक्तित्व कि हर लोगों की एक अपनी एक आभा होती है। ईच एंड एवरी पर्सन हैव द डिफरेंट पर्सनालिटी। समझिए, लोगों का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। उनमें से एक ऐसा व्यक्तित्व जो दोबारा कभी जन्म नहीं ले सकता, उसका जी नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। बिल्कुल, डॉक्टर मनमोहन सिंह को इसलिए आज जी जी बस इसलिए पूरा यही। देश जी जी प्लीज। इसलिए आज पूरा देश याद कर रहा है। ट्विटर पर आज मैं चेक कर रही थी, सोशल मीडिया एक्स पर हर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, हर दल के नेता ने उनके साथ अपनी तस्वीर रखी है और अपने अनुभव को साझा किया है। बहुत अच्छे वित्त मंत्री रहे और बेस्ट इकोनॉमिस्ट उन्हें कहा जाता था। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में संतोष जी जुड़े हैं। संतोष जी, इस मौके पर क्या याद आ रहा है? आज देश जो है उनसे जुड़ी हर बात याद कर रहा है, आपके जहन में क्या आ रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं आदरणीय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को अपना एक विनम्र भाव प्रस्तुत कर रहा हूँ। मनमोहन सिंह जी के बारे में जब आपने एक जो अभिवाक्य बताया कि वो कांग्रेस के नेता थे, तो सबसे तो पहले तो वे एक सनदी अधिकारी थे, आईएएस ऑफिसर थे। उन्होंने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमिश्नर, रिजर्व बैंक के गवर्नर और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, इन सभी सेवाओं का लाभ उन्होंने दिया और उसके बाद उनको प्रधानमंत्री बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने 4 जनवरी 2014 को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि आई ऑनेस्टली बिलीव दैट history will be to be me than the controversy media of far than the matter the position parties in parliament। यानी कि मैं ईमानदारी से मानता हूं कि समकालीन मीडिया या उस मामले में संसद में विपक्षी दलों की तुलना में इतिहास मेरे प्रति सबसे दयालु होगा। जी उनके प्रति जब यूनाइटेड अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो हैं, वे भी उन्होंने भी अपनी किताब में ये लिखा है कि जब वे बोलते हैं तो पूरी दुनिया उनको सुनती है। जी जी और जब उनका जब हम इतिहास देखते हैं कि उनका जो बचपन है वो कैसे बीता, क्या है क्या नहीं, तो ये जानकारी मिलती है कि उनकी जो बचपन था वो माता पिता न होने की वजह से, माताजी नहीं थे, दादा दादी ने उनको पाला। पाकिस्तान से वे भारत आए और गरीबी में पले बढ़े। फिर भी कभी उन्होंने उस जो बातें वो काफी सारे ये जो हिंदू मुसलमान के झगड़े वगैरह से वो काफी नजदीकी से उन्होंने ये सब कुछ देखने के बावजूद कभी इन बातों का जिक्र उन्होंने नहीं किया है। सार्वजनिक जीवन में उन्होंने कभी भी इन बातों को नहीं दोहराया। दूसरा, हम जब देखते हैं कि उनके द्वारा जो काम किए गए, तो अभी जो भी 4-5 जो भी काम दिखाए गए, दोनों हमारे जो महानुभाव जुड़े हुए हैं उन दोनों ने उनके बारे में विस्तृत बताया ही है, फिर भी मैं कहना चाहता हूं। 2005 में आरटीआई जो प्रत्येक नागरिक को यह ताकत देती है कि वो गवर्नमेंट से सवाल पूछ सके। 2005 में ही उन्होंने मनरेगा बनाया। जो भी मजदूर है उसको प्रत्येक साल के अंदर निश्चित समय के लिए एक उसको पे और उसको जॉब या उसको आवंटित करता है। 2006-8 में उन्होंने अमेरिका से न्यूक्लियर डील उन्होंने करवाई। 2009 के अंदर पहचान आधार कार्ड, 2010 में शिक्षा का अधिकार आरटीई, और एक जिसकी बात नहीं हो रही है वो 2013 जन लोकपाल बिल। ये सारे के सारे उन्हीं के कार्यकाल के अंदर यह सारे बिल आए थे। जब अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील हुई थी तब ये हुआ था कि जो विपक्ष के जो उन्हीं के पक्ष के जो कुछ नेता थे
उन्होंने उनसे मुंह मोड़ लिया था और वोटिंग का भी एक दौर आया था कि उनको अपना जो विश्वास मत है वो प्रकट करना था और उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको समर्थन दिया था और इस तरीके से सरकार बच गई थी। तो ये भी बताता है कि कैसे कोई देश के हित में जब कोई बड़े कार्यों को करना है और देश के हित में कोई बड़े ऐसे कोई निर्णय लेने हैं, तो उस समय के जो नेतागण थे, वो किस तरह से एक दूसरे का आदर भाव करते थे और देश के समर्थन में उस निर्णय को लाने के लिए अपना एक दूसरे को व्यक्तिगत योगदान भी देते थे, भले ही वो अलग-अलग पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं। एक दूसरा भी उनके बारे में बोला जाता था कि वो कम बोलते हैं, पर उन्होंने बोला था कि मैं मीडिया से भले मैं कम बोल रहा हूँ, पर मैं मीडिया से नहीं डरता। आपने भी वह क्लिप चलाई और हमारे सभी दर्शक मित्रों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने 117 बार प्रेस वार्ताएं की थी और प्रेस वार्ता के द्वारा उन्होंने जो भी प्रेस के मित्र हैं, उनके प्रत्येक सवालों का उन्होंने सामना किया था और उन्हें जानकारियां प्रदान की थी। जी। तो ये सब कुछ उनके जीवन के बारे में आज याद आता है और मुझे लगता है कि हमने एक वैश्विक नेताओं को हमने आज खो दिया है। जी, बिल्कुल। आज देश जो है बहुत सारी उनकी बातें याद कर रहा है। मैं भी सर्च लगातार कर रही थी, उन्हें देख रही थी, उन्हें सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं हर विदेश दौरे के बाद मीडिया को जवाब देना पसंद करता हूँ, ताकि मैं हर चीज़ को ट्रांसपेरेंटली पूरे देश तक पहुँचा सकूँ। संसद का सत्र चल रहा था, एक वाकया मेरे पास भी है और तब कांग्रेस पार्टी पर बहुत सारे घोटाले के आरोप लग रहे थे। मनमोहन सरकार पर उस वक़्त कोयला ब्लॉक आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और मनमोहन सिंह ने कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर केक की जो रिपोर्ट थी उसमें अनियमितता के जो आरोप लगे थे उस पर जवाब दिया था कि ये तथ्यों पर आधारित नहीं है, ये सरासर बेबुनियाद है। उसके बाद वो संसद से बाहर आए और संसद से बाहर जब मीडिया ने उन्हें सवाल पूछा तब उन्होंने ये जवाब कहा था कि हज़ारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रह गई। आप सोचिए आज ऐसा एक दौर से देश गुजर रहा है जब सवाल बहुत सारे हैं लेकिन उनके जवाब नहीं मिलते हैं। लेकिन उस वक्त मैं एक क्लिप और देख रही थी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में बोल रहे थे कि बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाना ये तो सिर्फ डॉक्टर साहब कर सकते हैं। उन्होंने कोयला घोटाले और सारे घोटालों के बीच भी एक निष्पक्ष और एक निष्दाग, उन पर कोई कलंक नहीं था, उन पर कोई दाग नहीं था, उस पर वो बात कर रहे थे। तो इस तरीके का व्यक्तित्व था और इसीलिए आज वो हर पार्टी द्वारा, हर देश द्वारा, हर ना सिर्फ भारत, पूरा विश्व आज उन्हें याद कर रहा है। उमाकांत जी, आपने तो उनका कार्यकाल देखा होगा, बहुत नजदीक से समझा होगा, उस वक्त की कुछ बातें और याद आ रही हैं तो हमारे दर्शकों के साथ कृपया साझा कीजिए। अब बातें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए जितनी कहे उतनी कम है, लेकिन एक बात आपको बताऊं जी। डॉक्टर साहब ने कुछ पत्रकार मित्रों को और कुछ वरिष्ठ राजनेताओं को एक पार्टी के लिए आमंत्रित किया। फैमिली के साथ सभी लोग आए। वहां पर सभी प्राइम मिनिस्टर के घर पे आए थे तो नेचुरली साथ सवार कर सब लोग आए थे। वहां एक औरत कोने में बैठे बैठे खाती थी, तो कुछ औरतों ने इकट्ठे होकर पूछा कि ये कौन है, किसकी औरत है, कैसे ड्रेस पहन के आई। औरत ने जाके पूछा कि मैडम आप कहाँ से? तो मैं यहाँ की। तो आपका पति कहाँ पर है? तो वो यहीं पर है। कहाँ पर है? वो क्या करता है? तो उसने कहा मेरे प्रधानमंत्री है। तो जिसकी डिश के अंदर रोटियां खत्म होने को थी वो सभी औरतें दौड़ती दौड़ती वो रोटियां लेने गई। ऐसे डाउन टू अर्थ फैमिली के डॉक्टर मनमोहन सिंह लीड कर रहे थे। जी जी बिल्कुल। ये इसकी बेटी यहाँ पर गुजरात में कुछ पढ़ाई के लिए आई। 1.5-2 महीने का कार्यकाल खत्म करके अहमदाबाद आई।
न किसी को पता। डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम। जी जी जी। अच्छा। वो यहाँ पर आई, हम्म एक होटल में रही, 7-8 रोज वो रिक्शा में घूमी, और बाद में एक कार्यक्रम के अंदर वो गई तो किसी ने उसको पूछा कि आप कहाँ से हैं? तो उसने नाम बताया। तो पूछा कि नहीं पूरा नाम लिख दो। जब उसने पूरा नाम लिया तो पूरा ऑडियंस जो था वो सीधा उसके पास चला गया कि अरे आप यहाँ कैसे? तो ऐसे डाउन टू अर्थ फैमिली के अंदर लीडरशिप देने वाला आदमी, उसको मनरेगा जरूर याद आएगा, जी। उसको आरटीआई जरूर याद आएगा, उसको कोई, मैं सॉरी डाइवर्ट हो गया था, हो जाता था, लेकिन मैं ये साफ कहना चाहता हूं कि हमने एक ऐसी शख्सियत को आज गवाई है जिसके दिल में गरीबों के प्रति, जी। जिसके दिल में दलितों के प्रति, जिसके दिल में आदिवासियों के प्रति, जिसके दिल में लघुमतियों के प्रति एक तमन्ना थी। वो मजदूर के लिए कुछ करना चाहते थे, दलितों के लिए कुछ करना चाहते थे, वो माइनॉरिटीज के लिए कुछ करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? उसका अपलिफ्टमेंट। वैसी सोच रखने वाला एक इकोनॉमिस्ट, जिसके लिए आज न आज का वर्तमान प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का, न अमेरिका का चुना हुआ प्रधानमंत्री कुछ गलत नहीं बोल सकता। जी। वो शख्सियत, और वो शख्सियत को आज श्रद्धांजलि देते हुए बहुत से प्रसंगों की याद आती है, बहुत सी घटनाएं हैं। मैं भी उनकी बात जाऊं, उनसे मीटिंग भी की है, उनसे बात भी की है, लेकिन सही मायने में अगर कहूं तो कि हिंदुस्तान के एक भी इंसान की ये ताकत नहीं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने कुछ बात भी कर सके। इतनी ताकत वो लोग रखते थे, वो लोगों के अंदर इतनी ताकत थी। आज कम नसीब है हिंदुस्तान की कि ये दोनों हमारे बीच नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों की तरफ से मैं श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ। जी, इतने शालीन थे, इतने मृदुभाषी थे। मेरे करियर के बहुत स्टार्टिंग पॉइंट पर उनका एक इंटरव्यू करने का मौका मिला था। मीडिया को इंटरव्यू देने में प्रधानमंत्री होने के बावजूद कभी हिचकते नहीं थे और इतना धीरे बोलते थे कि आपको कान लगाकर सुनना पड़े कि वो क्या कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। इस तरीके की बातें थी। लेकिन उस वक्त बहुत हेल्दी पॉलिटिक्स हमने देखी है, शेरो शायरी हुआ करती थी। एक और वाकया मेरे पास है, जब लोकसभा में वोट के बदले नोट विषय पर विपक्ष सवाल पूछ रहा था और डॉक्टर मनमोहन सिंह विपक्ष के सवालों पर जवाब दे रहे थे, तब सुषमा स्वराज जो शेरो शायरी के लिए बहुत जानी जाती थी और विपक्षी नेता थे, उन्होंने कहा था, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और देश के प्रधानमंत्री, उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह जवाब दिया था, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। और विपक्ष ने इसका भी उस वक्त मेज थपथपाकर स्वागत किया था। इस कदर का माहौल हमने देखा है और इसलिए आज देश उन्हें याद कर रहा है। संजय जी, आप भी जरूर उनकी कोई ना कोई बात से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए होंगे, वो बात क्या है? मैं सबसे तो उनकी विनम्रता से बहुत प्रभावित था जी। मैं कुछ कटाक्ष नहीं करना चाहता, पर हमने एक पिक्चर देखी है कि वो सोनिया गांधी के भी चरण उन्होंने स्पर्श किए थे। तो एक इतने बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद भी पार्टी के वरिष्ठ नेता को एक ऑनर देना, वो मतलब केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह ही कर सकते हैं। तो ऐसी विनम्रता कभी किसी में आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर में हमने नहीं देखी। कि आगे भी मैं कह चुका हूं कि चुप रहकर भी बहुत कुछ कहते थे। तो ये मुझे मतलब खास मेरे दिल में आज भी ये बात घर कर गई है।
और मैंने फिल्म में भी ये बात देखी थी, तो इट वाज अ रियली, इट इज अ वेरी वेरी टचिंग, हार्ट टचिंग। जी। संतोष जी, आपके पास आती हूँ। देश का जो पॉलिटिक्स है वो 10 सालों में, 15 सालों में काफी बदला है। कांग्रेस पर बहुत सारे आरोप लगे, कांग्रेस को सत्ता से बेदखल होना पड़ा और कांग्रेस अभी सत्ता से फिलहाल काफी दूर भी दिख रही है। नई राजनीति की ओर भारत देश आगे चल पड़ा है। नई राजनीति, नए राजनेताओं को, भारत के नागरिकों को, भारत के युवाओं को डॉक्टर मनमोहन सिंह की कौन सी बात से प्रेरणा लेनी होगी कि हम भारत के उत्थान में उनके जितना योगदान, उनके जितना तो शायद नहीं दे पाए, लेकिन थोड़ा अगर देने की शुरुआत भी कर पाए, कुछ हमारा योगदान दे पाए, तो वो बातें क्या होगी? सबसे पहला तो योगदान मैं समझता हूँ परिवारवाद, कि उनके परिवार के कोई भी, जैसे कि अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बताया कि उनकी जो बेटी है वो भी यहाँ पर जब पढ़ने आई थी, तो कोई उनको नहीं जानता था और उन्होंने भी कभी ये जिक्र नहीं किया कि मैं प्रधानमंत्री की बेटी हूँ। तो क्या शालीनता रही होगी और क्या विनम्र भाव रहा होगा कि वो एक आम आदमी की तरह ही घूम रहे हैं, जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं है। आज आज आप देखिए कि जो भी नेतागण हैं, उनके बेटे हैं, वे वगैरह सब लोग जेड सिक्योरिटी में घूमते हैं। कई ऐसे हमारे सामने ही पिछले सालों में कुछ वाकया भी हो गए कि मंत्री के बेटों ने कई टक्कर भी दे दी और कितने लोगों को मार भी डाला, उनके खिलाफ केस भी नहीं होते हैं। और आज भी मनमोहन सिंह जी के परिवार में से कोई भी सक्रिय राजनीति में नहीं है। तो ये दिखाता है कि ये परिवारवाद जो, यानी कि जो सक्षम होगा वही चुनकर आएगा और उसी का ही सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस ने ये बहुत अच्छा काम किया था कि वो सक्षम थे। वो एक यानी कि अर्थशास्त्री होने के नाते एक सक्षम थे और उसी वजह से उनका सिलेक्शन उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर, और छवि, यह दोनों चीजें हमारे आज के नेताओं को देखनी चाहिए और उनमें से सीखनी चाहिए। और जब भी देश के लिए अगर कोई डिसीजन लेना है, वो विदेश नीति भी हो सकती है, या तो राज्यों के लिए या तो देश की नीति के लिए भी। जब आप कोई डिसीजन लेते हो तो आपको बेफिक्र से, भले आपका जो पद है वो भी चला जाए, तो उसको भी तार पर रखकर आपको देश के लिए सही डिसीजन लेने चाहिए, ना कि पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पर नीतिगत आपको निर्णय लेने चाहिए। ये दोनों चीजें हमको मनमोहन सिंह जी से सीखनी पड़ेगी। जी, तो बहुत उम्दा लेसन आज के राजनेताओं के लिए और युवाओं के लिए छोड़कर गए हैं। वैसे वो खुद कहा करते थे, अपनी आलोचना को बहुत सटीकली स्वीकार करते थे और कहते थे कि मुझे कमजोर प्रधानमंत्री कहा जाता है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि मीडिया के अलावा इतिहास मेरे प्रति काफी उदार रहेगा और इतिहास डॉक्टर साहब आपके प्रति बहुत उदार रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है, सत्ता में जो होता है, उन पर सवाल उठते ही हैं। कांग्रेस पार्टी उस वक्त बहुत सारे स्कैम में घिरी हुई थी, इसमें सवाल उठ रहे थे, लेकिन उस बीच भी डॉक्टर मनमोहन सिंह पर कोई सवाल नहीं उठा। उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, जितना हो सका उतना जवाब उन्होंने देने की कोशिश की और इतिहास जो है वो हमेशा आपके लिए बेहद उदार रहेगा। मीडिया भले ही उस वक्त सख्त रहा हो, लेकिन इतिहास आपको कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि सुनहरे अक्षरों में भारतीय इतिहास को आगे बढ़ाने में आपका नाम हमेशा के लिए अंकित हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा, पूरा भारत देश फिर एक बार एक होगा और राजनीतिक दल की तू मैं भुलाकर फिर भारत देश एक ऐसे राजनेता को अंतिम विदाई देगा जो वो डिजर्व करते थे। बहुत एक उम्दा व्यक्तित्व को भारत ने गवा दिया है, लेकिन भारत को उन्होंने जो दिया है बहुत सारा, हमारे मेहमानों ने बताया कि आधार कार्ड से लेकर मनरेगा, आरटीआई और लोकपाल बिल, बहुत सारी चीजें डॉक्टर मनमोहन सिंह हमें देकर गए हैं और भारत के नागरिक इसका हमेशा से लाभ उठाते रहेंगे। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और अगर नए आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर जाइएगा। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार
देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। Volume which deals with the Prime Minister speaks. I certainly would like to say that I was not the Prime Minister who was afraid of talking to the press.